हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 5 है ये प्रयोक्ता। देखिए प्रयोक्ता होता क्या है। प्रयोक्ता मतलब संभावनाएं। हम सोचते हैं कि क्या आज बारिश होगी नहीं होगी, या तो होगी या नहीं होगी, दो में से एक चीज़ तो हो गई। जैसे कि उफ आज बहुत गर्मी है, शायद बारिश होगी, नहीं आज वर्षा नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये दो स्टूडेंट है, मान लीजिए ये दोनों आपस में बोल रहे हैं कि आज बहुत गर्मी है, आज बारिश होगी। दूसरा कह रहा है नहीं आज नहीं होगी। तो ये संभावनाएं हम लगाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रयोक्ता, अनुमान लगाना जिसे बोल सकते हैं। हर रोज़ की बातचीत से हम अक्सर प्रयोक्ताओं का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे जीवन में स्थितियाँ होती हैं जिनका घटित होना निश्चित है, कुछ ऐसी जिनका घटित होना असंभव है। देखिए कुछ का होना निश्चित और कुछ का असंभव है, तथा कुछ ऐसी जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। स्थितियां होंगी या नहीं होंगी संयोग और संभावनाओं पर निर्भर करता है। संयोग बनता है उसका कि ऐसा हो भी सकता है और या नहीं भी हो सकता है। घटना का होना ना होना संयोग ही प्रयोक्ता कहलाता है। देखिए यहाँ पे बात निकल के आई, संयोग ही प्रयोक्ता कहलाता है। किसी घटना की प्रयोक्ता क्या कहलाती है? घटना की संभावित परिणाम और घटना के कुल परिणाम। जैसे कि बारिश होगी नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, दो परिणाम है। दो परिणाम कैसे हैं? या तो होगी या नहीं होगी, दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। जैसे एक सिक्के को उछाला जाता है, या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है ना। तो टोटल कितने हुए? दो, क्योंकि हेड या टेल आएगा क्या, या तो हेड ही आ सकता है या फिर टेल ही आ सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। उदाहरण देख लेते हैं अब। जब किसी सिक्के को उछाला जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम चित्त या पट आता है, हेड या टेल आता है, तथा इसकी संप्रयोक्ता घटना है। अतः चित्त या पट आने की प्रयोक्ता क्या होगी? 1/2। निश्चित घटना की प्रयोक्ता 1 होती है। असंभव घटना की प्रयोक्ता क्या होगी? 0। असंभव या नहीं कुछ नहीं, तो उसका क्या हो जाएगा? 0। कुछ नहीं मतलब 0। आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, जाहिर सी बात है ये निश्चित है। क्या हुआ? निश्चित है, क्योंकि ये निश्चित ही है कि कल बुधवार ही होगा, तो प्रयोक्ता क्या हुई? 1। मैं मध्याह्न अवकाश के समय उठूँगा। ये ज़रूरी नहीं है ना, आप क्लास में बैठे हैं तो हमेशा रिसर्च में ही उठें। ठीक है ना, तो इसलिए 0 हो गया। प्रयोक्ता ऋणात्मक नहीं होगी, 1 से अधिक नहीं हो सकती, 1 से अधिक हो ही नहीं सकती। चलिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। आज आप कल से अधिक आयु के हैं, निश्चित है। कल आपकी उम्र, मान लीजिए कल में और आज में आपकी उम्र में 1 दिन बढ़ गया, तो ये क्या हुआ? निश्चित हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निश्चित। ठीक है, निश्चित। नेक्स्ट, एक सिक्के को उबालना नहीं होगा, ये उछालना होगा, गलत लिख दिया। पर चित्त आएगा तो क्या हो सकता है? निश्चित रूप से नहीं बोल सकते हम, इसका आंसर होगा परंतु निश्चित रूप से नहीं है। कि क्या हो सकता है? पट आ जाए, ये जरूरी नहीं है कि टेल ही आए, ये हो सकता है हेड आ जाए या टेल आए। ठीक है ना। एक पासे को फेंकने पर 8 होगा ही नहीं। पासा क्या होता है? जो आप लीडो खेलते हैं, तो लीडो में 8 होता ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असंभव। अगली ट्रैफिक लाइट हरी होगी, इसके लिए क्या निश्चित रूप नहीं है, निश्चित रूप से नहीं बोल सकते। हो सकता है हम वहाँ तक पहुँचे और ट्रैफिक लाइट अगली आई, तो हो सकता है वो हरी हो भी या नहीं भी हो। कल बादल गिरे होंगे, नहीं मालूम, गिरे होंगे, यही संयोग हम बता रहे हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो तो जो जहाँ गिरा होगा वही लोग बता सकते हैं। एक पासे को फेंका जाता है, निम्नलिखित प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए, एक पासा फेंका गया है, तो दो से बड़ी संख्या आना, 2 से बड़ी संख्या, तो देखिए 2 से बड़ी संख्या क्या आ सकती है? 3, 4, 5 और 6। तो टोटल कितनी संख्या हुई? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4/6। इसको आप और काट सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 3, तो 2/3 इसका आंसर हुआ। या फिर आपका आंसर इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये नहीं पूछा ना प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए, तो प्रयोक्ता तो यही होगा जी आंसर।
तो देखिए 2 से बड़ी संख्या आना तो 3 4 5 6 यही आएगा, इससे ज़्यादा होता नहीं उसमें। भाज्य संख्या आना, भाज्य मतलब, ठीक है, भाज्य मतलब अभाज्य संख्याओं को छोड़कर। तो 2 3 5 हमारी भाज्य संख्या होती है, तो क्या हो जाएगा 4 और 6 ये हमारी क्या है भाज्य संख्या। तो टोटल संख्याएं कितनी हुई 2, और कुल कितने आने की संपूर्णामित संख्या होती है 6। तो क्या होगा ये 1/3। विषम संख्या, विषम मतलब सम और विषम में जरूर अंतर ध्यान दीजिएगा। विषम संख्या मतलब 2 4 6, तो विषम क्या होंगी 1। विषम संख्या आना, विषम संख्या आना मतलब 1 3 और 5, तो टोटल कितनी संख्या हुई 3 6, तो कितना हो जाएगा 1/2। सम अभाज्य संख्या आना, सम भी बोला और अभाज्य भी बोला, तो क्या होगा 2, बस 2 ही होगा मेरे हिसाब से। 2 3 तो नहीं होगा, 4 2 से भाग हो जाता है, 5 सम नहीं है, ठीक है ना। तो 2, तो कितनी संख्या हुई 1/6, ठीक है। तो ये इनकी प्रेरिकता निकल गई। तो देखिए प्रेरिकता वाला आगे भी हो सकता है, प्रेरिकता का ही वर्कशीट है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, और आने वाली वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इसको शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।